शादी होने के बाद लड़कियों का मायके वालों की मदद करना ससुराल वालों को पसंद नहीं आता। शादी होने के बाद लड़की को ससुराल और मायके दोनों परिवार का और जिम्मेदारियों का विचार करना पड़ता है। सोनल का रिश्ता तय हुआ और घर की बड़ी बेटी होने के कारण वो अच्छी पढ़ाई करके नौकरी कर रही थी। घर में वही सबसे बड़ी होने के कारण मायके में जिम्मेदारियां भी उसकी थी। भाई था उसका, लेकिन काफी छोटा था अभी। उसने माँ बाप के लिए इतने बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना मतलब आसान नहीं था। उसके पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे और माँ भी घरों में काम करके जितना हो सके उतने काम करके अपने घर की मदद करती थी। सोनल की शादी तय करने का वक्त आया और तभी उसके 2 बहनें और भाई पढ़ाई कर रहे थे। उसकी शादी नीलेश के साथ तय हो गई। तभी उसने स्पष्ट बताया कि शादी होने के बाद मुझे मायके की थोड़ी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। छोटे भाइयों की पढ़ाई होनी अभी बाकी है और पिताजी भी बहुत बीमार रहते हैं। उनका भी हॉस्पिटल और दवाइयों का खर्चा इतना आसान बात नहीं थी। सोनल भी तब तक माँ पिताजी को टेंशन नहीं थी, वह मन से करती थी। सब कुछ उसे पता था हालातों के बारे में। उसके भाई बहन उनके पैरों पर खड़े हों और उनकी पढ़ाई भी हो जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। पर तब तक मुझे भी मदद करनी चाहिए, इसलिए वह जिम्मेदारी निभा रही थी। सोनल ने शादी के पहले ही नीलेश और उसके परिवार के लोगों को ये सब बातें क्लियर कर दी थी। तभी ससुराल वालों ने बोला कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, तुम नौकरी करती हो और उसे तुम अपने मायके वालों को मदद कर सकती हो। नीलेश ने तो बोला कि सोनल मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और तुम नौकरी करके मायके वालों की मदद कर सकती हो। मेरी तरफ से कोई ऐतराज नहीं है। कभी लगे कि मैं भी तुम्हारे भाइयों और मायके वालों की मदद करूंगा, यह मेरा कर्तव्य है। हमारे दोनों फैमिली शादी के बाद मेरे लिए समान होंगे। ऐसे में दोनों परिवारों की जिम्मेदारियां निभाना मेरी भी होगी। तुम टेंशन मत लो। नीलेश के ये बोल सोनल को बहुत अच्छे लगे। मेरे होने वाले पति की सोच कितनी अच्छी है, कितना सोचते हैं मेरे मायके के लोगों के बारे में। वह भावुक हो गई और उसने उनके विचार सुनकर थोड़े दिन बाद उनकी सगाई हो गई। सोनल ने मायके वालों ने ससुर सोनल की शादियां भी सभी स्थिति में की थी। हमारी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला, यह देखकर सोनल के पिताजी बहुत खुश हुए। सोनल ने शादी के पहले ही घर वालों को नीलेश के विचार बता दिए थे। उस वजह से घर वालों को लगता था कि सोनल नीलेश के साथ सुखी रहकर संसार बसा सकती है। उसके ससुराल वाले भी अच्छे हैं। शादी होने के बाद सोनल घर और नौकरी की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही थी। इतना ही नहीं, नीलेश के आने जाने वाले मेहमानों का भी आदर सम्मान अच्छे से करती थी। हर एक जिम्मेदारी को वो अच्छे से निभा रही थी। ससुराल और मायका दोनों फैमिली को वह समान ही मानती थी। ससुराल के लोगों को तो उसने अपना बना लिया था। सब अच्छा चल रहा था, पर नया नया ही सब अच्छा था। बाद में उनका असली रूप नीलेश और उसके घर वालों का स्वभाव सोनल के सामने आया। वह कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग होते हैं, ऐसे ही थे वह लोग। सोनल ससुराल वालों को पैसे भी देती थी, बचत भी करती थी, खर्च भी करती थी। उसे भी समझता था अपना ही घर है यह। वैसे उसे सभी बातों और जिम्मेदारियों का एहसास था, इसलिए खुद पर पैसे खर्च नहीं करती थी। ससुराल और खुद का सब करके वह थोड़ी मदद अपने भाइयों के लिए करती थी। उनकी पढ़ाई चालू थी, पढ़ाई मतलब थोड़े पैसे तो चाहिए ही ना। पर यह नीलेश को भी पसंद नहीं था और उसके मायके वालों ने सोनल को मदद करती थी, इसलिए नीलेश चिल्लाता था। ये वही आदमी था जिसने खुद शादी से पहले बोला था कि वक्त पड़ने पर मैं भी मदद करूंगा। उसकी मदद की अपेक्षा सोनल को नहीं थी। उसने उसको कभी वैसा बोला ही नहीं, पैसे भी नहीं मांगे। उल्टा उसके ससुराल वाले बोलते थे। तभी सोनल की माँ से बोली, सोनल तुम्हारी भी गृहस्थी है, तुम्हारे पास से मैं पैसे मांगने के लिए अच्छा नहीं लगता, पर परिस्थिति ही वैसे आ गई थी। उसकी माँ को बहुत बुरा लगता था। उसकी 2 नंबर की बहनें पार्ट टाइम जॉब करने की शुरुआत की, इसलिए अब उसका अपने मायके वालों को पैसा देना सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह तो सभी को बताती कि सोनल जॉब करती है, सभी पैसे मायके में दे देती है। ऐसी आदि सच सोनल को अच्छा नहीं लगता था, पर तो करे भी तो क्या करे। उसे भी पता था कि अपने मायके वालों की परिस्थिति ठीक नहीं है। थोड़ी मदद तो क्या हुआ, मुझे कहाँ जिंदगी भर मदद करनी है भला।
आज न कल भाई की पढ़ाई पूरी होकर वह अच्छी नौकरी लग जाएगा, माँ बाप की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा और बहन तो अपने ससुराल चले जाएगी। ऐसा सोनल उसके मन को समझा रही थी। वह किसी प्रकार की नेगेटिव बातों का विचार न करते हुए सिर्फ दोनों फैमिली का भला चाहती थी। इतना ही नहीं, सोनल नीलेश के माता पिता का हॉस्पिटल और मेडिसिन खर्च उठाती थी। नीलेश तो कभी पूछता भी नहीं था, सब सोनल ही देखती थी। उसे हमेशा उसकी सास बोलती थी कि ये तो क्या हुआ, वह कर्तव्य है, पर ऐसे नहीं बोलती थी कि मायके की मदद करना भी एक कर्तव्य है। यह मात्र भूल गई थी। दोनों साइड का विचार वह करती ही नहीं थी। कई दिनों बाद सोनल के पिताजी उनको छोड़कर चले गए। तब भी वह हारी नहीं, सब मैनेज कर रही थी। सोनल मायके वालों को भी मदद अभी भी करती थी और यह सब पता चल नीलेश ने उसे बहुत डांटा। उसका सास ससुर ने भी डांट लगाई। तभी सोनल शांत न रह पाई और वह भी पढ़ी हुई और नौकरी करने वाली लड़की थी। नीलेश ने ज्यादा कमाने वाली दोनों परिवार की आर्थिक समस्याएं वह संभालती थी। उस दिन उसे भी उनके बोलने पे गुस्सा आया। सोनल बोली, अगर लड़की ने ससुराल की मदद की तो चलेगा और मायके की मदद की तो नहीं चलता। ऐसा क्यों? मेरे मायके वाले हमें मत करो ऐसा बोलते हैं क्योंकि वह मेरे गृहस्थ जीवन का विचार करते हैं। मैं मदद करती हूँ मेरी फैमिली के लिए और मेरे भाइयों के लिए, मेरी जिम्मेदारी है और मैं निभा रही हूँ। इसमें क्या गलत कर रही हूँ भला? जिस माता पिता ने मुझे इतना कष्ट करके पढ़ाया, बड़ा किया, आज मैं उनकी वजह से इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, अच्छा खासा कमा रही हूँ, तो मायके में जरूरत पड़ने पर थोड़े दिन मैंने आर्थिक मदद की तो क्या हुआ? और हाँ, मैं आप सभी को सब बात करती हूँ। हमारी गृहस्थी और भविष्य का इसका विचार करके बचत भी जमा कर रही हूँ। यह सब बातें सोनल की सुनकर उसके ससुराल वालों ने वो कुछ नहीं बोल पाए। कुछ दिनों बाद सोनल की सास बहुत बीमार हुई। उनकी बेटी उनको पैसे चाहिए थे, वो तो खुद ने आधे पैसे भरने के लिए तैयार हुई। तब सोनल बोली, दीदी हम दोनों हैं ना, नीलेश और मैं देखते हैं पैसे का, आप चिंता मत करो। नहीं भाभी, मेरा भी कर्तव्य है, माँ मेरी भी तो है। माँ बाप के लिए लड़का और लड़की दोनों समान होते हैं, दोनों को साथ में बड़ा करते हैं। पढ़ाई नौकरी उनकी ही वजह से तो पूरी होती है, तो ऐसे वक्त में मायके में लड़की ने मदद की तो क्या होगा? मैं भी जॉब करती हूँ, मेरा भी सेविंग है। अर्थात सोनल भी ऐसे ही विचारों की थी। अपनी बहन की ऐसे बात सुनकर नीलेश और उसके माँ बाप सिर शर्म से झुक गया। वह बोली कि शादी होने के बाद भी मायका लड़की के लिए पराये नहीं होते हैं। लड़की ने कभी तो मायके की भी जिम्मेदारी ली है। आपने माता पिता के लिए कुछ बिगड़ नहीं जाता। यही बात सोनल कितने दिनों से बोल रही थी। तभी उसके सास को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। यही बात बेटी ने बोली और उसने की हुई मदद सब देखकर हमने सोनल के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, उससे अच्छा उसी सास को पछतावा होने लगा। नीलेश को भी बहुत बुरा लगा। दोनों ने सोनल से माफी मांगी क्योंकि उनको भी समझ में आया कि शादी होने के बाद भी लड़की की मायके में जिम्मेदारी कर्तव्य भूला नहीं जाता और वह खुद के पैरों पर खड़ी होगी, नौकरी कर रही होगी और मायके में परिस्थिति अच्छी नहीं होगी। मायके में कभी भी मदद की जरूरत होगी तो मदद देनी चाहिए। ऐसे वक्त लड़की ने मदद करना यह उसका कर्तव्य होता है। उसके लिए दोनों परिवार समान होते हैं। इन सब में सिर्फ उसको ससुराल वालों ने समझ के उसका साथ देना चाहिए, यही उनकी अपेक्षा रहती है। शादी हो गई इसलिए मायका उसके लिए महत्व का नहीं, ऐसा भी नहीं है ना। लड़की की ससुराल के प्रति जिम्मेदार होती है, वैसे ही मायके भी जिम्मेदारी होती है। कहानी को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए।